स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी के इस नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, अगर आप खुद से हार नहीं मानते तो यकीन मानिए इस दुनिया का कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि पेटीएम जैसी कंपनी की स्थापना करना कोई हलवा नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की, क्योंकि विजय शेखर शर्मा का जन्म 1973 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव विजयगढ़ में हुआ था। आपको लगता होगा यह अमीर परिवार से थे, बिल्कुल नहीं। यह एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे थे। इनके पिताजी स्कूल टीचर और माँ हाउसवाइफ थी, और इनकी स्कूली शिक्षा कोई बहुत बड़ी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं हुई थी। इनकी स्कूली शिक्षा विजयगढ़ में ही एक साधारण से हिंदी माध्यम के स्कूल से हुई थी, लेकिन यह पढ़ाई में हमेशा से तेज थे। अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आते थे। आपको यकीन नहीं होगा, इन्होंने अपनी 12th की परीक्षा मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही कंप्लीट कर ली थी। वहीं इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या तो इनकी इंग्लिश थी, क्योंकि यह हिंदी माध्यम से पढ़कर आए थे। अपने स्कूल के टॉपर रहने के बावजूद भी यह इंजीनियरिंग के पेपर में बामुश्किल से पास होते थे। यही कारण रहा कि यह बहुत हताश भी हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी ही लेनी है। इसीलिए इन्होंने यह डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूँगा। इसके लिए इन्होंने मार्केट से पुरानी इंग्लिश पेपर्स और मैगजीन्स खरीद लाए, और इन्होंने अपने दोस्तों की सहायता से इंग्लिश सीखनी स्टार्ट कर दी। दोस्तों, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है उसका विल पावर, और विजय शेखर शर्मा के अंदर तो विल पावर कूट कूट के भरा हुआ था। इसीलिए इन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला इंग्लिश सीखने का। इन्होंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी सेम बुक ले आए, ताकि यह इंग्लिश बुक के साथ साथ हिंदी को भी पैरेलली पढ़ा करते थे। और आपको यकीन नहीं होगा, यह बहुत जल्दी ही इंग्लिश सीख गए थे। इंजीनियरिंग की क्लास ना करने की वजह से विजय शेखर शर्मा के पास काफ़ी समय रहता था। इसी समय इन्होंने याहू के फाउंडर भाटिया के बारे में पढ़ा, और यह इनसे इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने इंटरनेट की दुनिया में भी कुछ करने का ठान लिया, जिसका नतीजा ही रहा कि इन्होंने 3rd ईयर में अपने एक मित्र हरेंद्र के साथ मिलकर एक वेबसाइट indiasite.net बना डाली। और आपको यकीन नहीं होगा, 1999 में इन्होंने इस वेबसाइट को लोटस नेटवर्क को $1 मिलियन में बेचा, और उस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करने लगे। लेकिन यह दूसरों के यहाँ दोस्तों काम करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि खुद की एक कंपनी स्थापित की जाए। इसीलिए इन्होंने 2001 में 197 नामक एक कंपनी स्थापित की अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर। लेकिन 197 कंपनी रन ही कर रही थी कि उसी दौरान 9/11 का केस होता है, और इनकी कंपनी ठप पड़ जाती है, फंड भी खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, एक समय ऐसा भी आया कि यह हॉस्टल में रहने लगे, और इनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि यह एक वक्त का खाना खाकर गुजारा करते थे। इनके दिन चल ही रहे थे कि 2004 में इनको पीयूष अग्रवाल नामक एक बिजनेसमैन ने सहारा दिया। इन्होंने इस कंपनी के 40% शेयर 8 लाख में खरीद लिए। कैश फ्लो अच्छा होने की वजह से कंपनी दोबारा से ग्रो करने लगी। दोस्तों, 197 का मुख्य काम होता था SMS भेजना, रिंगटोन्स डाउनलोड करना और जोक्स की सेवाएं देना। विजय शेखर शर्मा की जो सबसे बड़ी खास बात है वह यह है कि यह समय के नब्ज को पकड़ने में बहुत माहिर है। इन्होंने 2009-10 में देखा कि मार्केट में स्मार्टफोन बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लोग स्मार्टफोन बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। तभी इन्होंने डिसाइड किया कि कैशलेस ट्रांजेक्शन से संबंधित बिजनेस क्यों न स्टार्ट किया जाए। लेकिन जब इन्होंने 197 कंपनी की बोर्ड के सामने अपने आइडियाज रखे तो लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय कैशलेस ट्रांजैक्शन मार्केट में कोई नहीं जानता था और मार्केट में इसकी डिमांड नहीं थी। लेकिन यह अपने धुन के पक्के थे। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से संबंधित हमें काम करना है तो करना है। इसीलिए इन्होंने 197 कंपनी के बोर्ड के सामने
यह प्रस्ताव रखा कि मैं अपने इक्विटी शेयर का 1% लगभग $2 मिलियन इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। और नतीजा आपके सामने है। 197 पेरेंट कंपनी के अंतर्गत 2010 में इन्होंने पेटीएम की स्थापना कर डाली। शुरुआत में पेटीएम के थ्रू मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया कंपनी ने अपनी सर्विसेज बढ़ानी शुरू कर दी और कुछ समय बाद इन्होंने पेटीएम में ई कॉमर्स की सुविधा भी स्टार्ट कर दी। 2016 में नोटबंदी ने इनके लिए लॉटरी का काम किया। यह देखते ही देखते $1 बिलियन की कंपनी हो गई। इस समय पेटीएम भारत के लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है। आज पेटीएम भारत की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट साइट है। आप इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय पेटीएम लगभग $16 बिलियन की कंपनी हो गई है। दोस्तों, विजय शेखर शर्मा की सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिले कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।